हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा थंबनेल दिख रहा है कि अपन आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों एलजेब्रा में मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा एलजेब्रा में कैसे क्या वैल्यूज होती हैं, किनका हमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना होता है। तो दोस्तों, एलजेब्रिक फंक्शन की जब आप बात करते हो तो एलजेब्रिक फंक्शन में आपके पास, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको जब मैं पढ़ा रहा था इसका बेसिक, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं कांस्टेंट। और इनका इनका यूज लेके एक टर्म बनती है, और बहुत सारी टर्म को यूज लेते हो तो आपका बनता है एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो दोस्तों, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है फिक्स होती है, 3 - 5 2√5। ये तो फिक्स है हमारे पास। पर जैसे यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, यदि हम बात करते हैं दोस्तों वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते या जिनकी वैल्यू फंक्शन में चेंज होती रहती है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी या एम एन ओ जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। कांस्टेंट की तो फिक्स वैल्यू होती है, हम जानते हैं फिक्स्ड वैल्यू है इनकी, तो इसलिए इनकी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी। ओनली वैल्यू जो चेंज होनी है वो किसकी होनी है? वो होनी है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान दो दोस्तों। यदि वेरिएबल आपका एक्स है, वेरिएबल यदि आपका एक्स है, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, एक्स की जो मिनिमम एक्स की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आपके पास हो सकती है माइनस इंफिनिटी। और ऐसे ही मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो आपके पास हो सकता है प्लस इंफिनिटी। ऐसे दोस्तों, यदि हम बात करें एक्स की बजाय यदि हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो एक्स स्क्वायर की दोस्तों मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस का इंफिनिटी। और एक्स स्क्वायर की मिनिमम जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों जीरो, माइनस इंफिनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स आप जानते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर करो तो आपका क्या बनेगा? +9। और 3 का स्क्वायर करो तो भी क्या बनेगा? +9। यानी माइनस के नंबर बनेंगे ही नहीं। इसलिए किसी भी नंबर की पावर यदि आपने स्क्वायर की तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम भूल जाते हैं कई बार, वो होगी जीरो। जीरो, जीरो से छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं, जब पावर ओड हो, विषम पावर हो, पावर क्या हो? ओड हो, विषम पावर हो, तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। और जब पावर इवन हो, विषम संख्या की बजाय सम संख्या हो, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, बट मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। ये बातें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। हम आपको पता ही है कि एकदम छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बढ़ते हैं देखो आज की क्लास की पहले क्वेश्चन की तरफ। एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है a² + 15। एक एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है a² + 15। तो a² + 15 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? a² + 15 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो, मिनिमम वैल्यू यदि निकालना है तो देखो ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो प्लस 15, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो 15 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इसलिए इन्फिनिटी प्लस 15, और इन्फिनिटी में ध्यान दो, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ते हैं तो बनता है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो, देखो दिया हुआ है 17 - a², 17 - a², 17 में से वही हमें यदि निकालना है मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम यानी छोटा से छोटा, तो इसको जितना बड़ा हो उतना घटाओ। तो 17 की मैक्सिमम वैल्यू, 17 - a² की मैक्सिमम वैल्यू घटाओ तो यह आएगी माइनस इन्फिनिटी।
और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ मत घटाओ, क्योंकि ए स्क्वायर को हम जानते हैं। तो 17 माइनस 0, तो आंसर हो जाएगा 17। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 17 माइनस ए स्क्वायर में एक बार आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो तब तो 17 बनेगा। और एक बार आप वैल्यू जानते हो कि माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी रखेंगे, तो जब ये होगा तो ये 17 बनेगा, और ये माइनस का इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो वो हो गए माइनस इन्फिनिटी। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो वो आंसर हो जाएगा 17। बोलो ये बात यहां तक आपको समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? और यदि आई तो सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर लें और अब शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ 20 माइनस 5a² का मैक्सिमम मान ज्ञात करो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो गया दोस्तों, इस 20 में से कुछ मत घटाओ, और 20 में से कुछ नहीं घटाएं तो 0। इसका मतलब है यहां मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। और 20 कब आएगी दोस्तों? जब 20 में से, क्योंकि आपको पता है जैसे ही किसी नंबर का, जैसे ही किसी ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, और पॉजिटिव नंबर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि घटाते समय जब माइनस कर रहे हैं तब वो मिनिमम होना चाहिए। जब माइनस कर रहे हैं मिनिमम होना चाहिए, और प्लस कर रहे हैं तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? तो इस वैल्यू को मैक्सिमम बनाने के लिए इसको मिनिमम क्या करना है, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसको मिनिमम बनाना है। तो इसको मिनिमम जब बनाना है तो क्या बनेगा, 0 0 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 20। अब इस पर बेस्ड एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। क्या है देखो, 15 माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अभी अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि जब भी इस तरीके से वैल्यू मैक्सिमम हो, जब भी इस तरीके से वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब दोस्तों 3 माइनस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ यहाँ? तो 3 कहेंगे क्या, बोलो यस या नो? बोलो सबको समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखें और आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखें और आंसर देने की कोशिश करें कि 17 माइनस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम, देन ए अनुपात बी क्या होगा? ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान दो, हमें पता है इसको मैक्सिमम यदि बनाना है तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0, और इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 3a माइनस बी यदि 0 है, ध्यान देना, तो 3a बराबर 3a इक्वल टू बी होगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या, 1/3 कहोगे क्या? बोलो यस या नो? और यही हमें पूछा है, इसलिए ये अपना आंसर है। बोलो सबको समझ में तो आ रहा है ना सारे स्टूडेंट्स को? चलो तो अगला क्वेश्चन देखो सारे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। दोस्तों ध्यान दो, 17 माइनस एक्स प्लस 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? पर मोड लगा हुआ है। ध्यान दो दोस्तों, जब भी मोड लगा हुआ हो, ध्यान देना, यदि 5 -5 के साथ मोड लगा हुआ है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, 5। +5 के साथ मोड लगा हुआ है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो +5। यानी मोड का मतलब है जिसके मोड, यानी मोड अपने वाला नहीं कि बाढ़ हटा दिए वो मोड, उसी तरीके से कह सकते हो आप, ऐसे समझ सकते हो कि जिसके भी मोड लग जाए उसके प्लस माइनस यानी बाढ़ हटा दो, तो जो वैल्यू बच जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वही आंसर होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ 5 है, इसलिए 5 अपना आंसर है। तो ध्यान दो यहां आंसर क्या है, जब आप ध्यान दो बोर्ड पर, जब आप इसकी वैल्यू लेंगे तो आप क्या
अब इसका आपको पता लग गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी क्या, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पॉजिटिव नंबर जीरो होता है क्या, इसलिए 17 माइनस जीरो करेंगे तो आंसर होगा 17। ये आपकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम के अंदर जब भी किसी को घटाते हैं मैक्सिमम वैल्यू में, तो जिसको घटाते हैं उसको क्या मानना है, जीरो। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो भाई मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये इन्फिनिटी हो सकता है, इसलिए इन्फिनिटी, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी। बोलो बात समझ में आ गई क्या सारे स्टूडेंट्स को। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो आगे लेवल बढ़ता जाएगा, सारे स्टूडेंट सीखते जाएं, बातों को यूज लेते जाएं। और अगला क्वेश्चन आपका सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही होगा सारे स्टूडेंट्स को कि जब मैं पढ़ाता हूं, चाहे अलजेब्रा पढ़ाऊं चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं या कोई भी टॉपिक, आपको हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हुए सीडीएस, केट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एसएससी की एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको हम यूज लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों सीडीएस का, √7 प्लस एक्स माइनस √5, √7 प्लस √5 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों यहां मैं कह सकता हूं इसको मैक्सिमम मुझे बनाना है तो एक्स बराबर एक बार जीरो रख लूं, और जीरो रखूंगा तो देखो ध्यान दो, बनेगा √7 माइनस √5, और आगे मेरे पास बनेगा √7 प्लस √5। और ऐसा है तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 - 5 यानी 2 बनेगा। और ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं √5 लिख दूं तो x की वैल्यू यदि √5 लिख दूं, √5 लिखते ये जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। x की वैल्यू यदि मैं √5 पुट करता हूं तो ये दोनों जीरो बनेंगे, तो मेरे पास बनेगा √7 इंटू √7, तो जो बनता है 7। तो मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है, √5। इस तरीके से आपको एग्जाम में थोड़ा सा समझदारी यूज लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ेंगे बातों को सीखेंगे तो आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन की तरफ हम हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, 4x² प्लस 2x प्लस 5, 4x² माइनस 2x प्लस 5 यानी क्वाड्रिक इक्वेशन। अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब हम बढ़ गए क्वाड्रिक इक्वेशन की तरफ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो लीनियर इक्वेशन से अब क्वाड्रिक इक्वेशन में आ गए, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, समझें। देखो ध्यान दो, जब भी आपको दिया हो, याद रखना, जब भी आपको दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, यदि a ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखना प्लस इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो। और -ax² प्लस bx प्लस c है, यानी a की वैल्यू यदि लेस देन जीरो है तो याद रखना इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, निकालना है आपको। और मिनिमम वैल्यू हमेशा याद रखें, मिनिमम जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखें माइनस इन्फिनिटी होगी। पहली बात, जब भी आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है तो x² या जो भी स्क्वायर में है उसका मल्टीपल कौन है उसको देखो, यदि वो पॉजिटिव है तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, और वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरी तो इन्फिनिटी जाएगी यानी कांट बी डिटरमाइन जाएगी। अब निकालते कैसे हैं, तो याद रखो दोस्तों, तरीका है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जी, सॉरी ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसका आप जो है इस एल्जेब्रिक फंक्शन का, इस एल्जेब्रिक फंक्शन का किसी भी एक x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो। और जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता कैसा डिफरेंशिएशन, पावर नीचे ले आते हैं बन जाता है 2ax, पावर नीचे ले आते हैं बन जाता है 2ax, पावर नीचे लाते हैं ये जीरो बन जाएगा, यानी जो भी x की पावर है x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1x, ठीक है। अब x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 इंटू एक्स, तो यहाँ x की पावर 0 इसलिए 0 हट जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर जो है हमारी पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ देखो ध्यान दो, x² का डिफरेंशिएशन पावर 2 थी वो गुणा में आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा एक, एक जो है वो गुणा में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जीरो, जीरो जो गुणा में आ जाएगा ऊपर पावर है, तो बताओ x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो 3x की पावर 2,
ठीक है, ये वैसे 10वीं के बाद की बात है, बट यहाँ ये यदि यूज लेते हैं हम तो थोड़ा सा हमारा काम इजी होता है, इसलिए हमें सीख लेना है। तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन जब भी करें इसका, तो आपने क्या किया, 2a x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पावर 1 है तो वो आ जाएगा 1, और b x की पावर हो जाएगी हमारे पास 0, और अगला तो वैसे ही 0 है तो छोड़ देंगे, इक्वल टू मान होगा 0। जब भी आपको इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएशन निकालो, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास -b/2a, और ये x की वैल्यू वो आई है जिस पर ये फंक्शन, x की वैल्यू ये वो आई है, इसको यदि इसमें पुट कर देते हैं, दिए गए फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमेशा वैल्यू या तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मिलेगी, और मिनिमम होनी है तो मिनिमम मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट समझ सोच रहे हैं सर ने क्या कर दिया। दोस्तों मैं कह रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास ये बनेगा, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। जब भी आपको इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू को दी गई इक्वेशन में पुट कर दें, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो या तो मैक्सिमम होगी या हमारी मिनिमम होगी। ठीक है क्या बात? ठीक है। अब देखो दोस्तों, कुछ सोच रहे हैं कि सर दूसरा कोई तरीका हो, तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। हर बात के कई तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। ध्यान दो, देखो इस ax² प्लस bx प्लस c को, तरीका यह है कि मैं इसका होल स्क्वायर बनाऊं, तो होल स्क्वायर बनाऊं तो ये a² होगा तो ये √ax का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए स्क्वायर बना, तो आप जानते हो जब भी होल स्क्वायर आपको बनाना है तो आपके पास होना चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए, तभी होल स्क्वायर बनता है। बोलो सारे स्टूडेंट्स ये बात तो जानते हैं ना? तो यस लिखें, फटाफट लिखें यस। यदि आप ये बात जानते हैं तो आप फटाफट यस लिखें। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, ये बन गया a²। अब यहां आएगा 2 इंटू ए आ गया ये, बट आपके पास तो bx है, इसको bx बनाने के लिए क्या करना है, x तो रखना है और b और बनाना है, तो b और बनना चाहिए bx लिए, इसलिए 2 इंटू √a से गुणा करेंगे। देखो ध्यान दो, आपका जो है ये तो बना a², इसको 2ab लिखना है तो 2a तो लिख लिया, और b ऐसा कैसा आ गया, पर आपकी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू bx ही रहनी चाहिए, इसलिए √2a से एक्स्ट्रा, सॉरी √a इंटू 2 से एक्स्ट्रा गुणा कर रखा है तो उससे भाग भी दे दो। अब ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो, ये आ गया a², ये आ गया 2ab, तो आगे चाहिए b² चाहिए, तो b कौन है, इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर बनेगा अपने पास b²/4a, और ये यदि जोड़ा है तो घटाएंगे भी, और लास्ट में बचा हुआ रह गया आपके पास सी। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, इसको सीख गए तो अलजेब्रा में बहुत जगह आपको ऐसा यूज लेना है। ध्यान दो, मैंने इसको लिखा a² लिखते आएगा 2a और b, तो 2ab 2a ये आ गया, और b यहां था गुणा में उसको ले लिया। तो अब ध्यान दो, बट ये bx ही बनना चाहिए, इसलिए 2 √a से ज्यादा गुणा उससे गुणा करेंगे। ये बना a² 2ab, b कौन है ये, तो इसका स्क्वायर भी आएगा b², ये एक्स्ट्रा है तो इसको घटाओ, और लास्ट में बची हुई टर्म, इस इतनी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, √ax प्लस 2 √ax प्लस b/2 √a का होल स्क्वायर, और आगे आपके पास बच जाएगा c-b² अपॉन 4a। अब इस फंक्शन का यदि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मान लो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब भी आपको निकालनी है तो इसको क्या कर दो, 0। तो इसको 0 करने पर जो वैल्यू बचेगी c-b²/4a, ये हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है वो आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू याद रख सकते हो, या तो याद रखो या फिर डिफरेंशिएशन याद रखो, दोनों में से एक काम करना है। याद रखो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी c-b²/4a पे, और x की वैल्यू क्या होगी उस केस में, तो इसको आपने 0 कहा है, इसलिए आपका बनेगा √ax प्लस b/2 √a इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b/2a, यानी इस वैल्यू पर ये फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो वापस ध्यान दो दोस्तों, एक बार मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, वापस मैं समझा रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वाड्रिक इक्वेशन आपके पास हो तो या तो क्या करना है, पहली बात
पहली बात जो ध्यान रखनी है, यदि ए पॉजिटिव है तो वैल्यू मिनिमम निकाल सकते हो, ए नेगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम निकाल सकते हो। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन से ये याद रख सकते हो कि x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए आएगा, उसको दिए गए इक्वेशन में पुट करने पर जो वैल्यू होगी वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी। तीसरी बात याद रख सकते हो, इसको इस तरीके से होल स्क्वायर में बदलने पर ये वैल्यू याद रखो। क्या याद रखो कि मिनिमम जो वैल्यू या मैक्सिमम जो वैल्यू निकालनी है तो वो होगी c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये यदि निकाल लेंगे तो ये याद रखें मिनिमम या मैक्सिमम आएगी किस वैल्यू पर आएगी, तो याद रखें x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए पर आएगी। यही अपन ने यहां पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए आएगा, वो पुट करने पर जो वैल्यू होगी। तो दोस्तों करें क्वेश्चन को। मैं तो डिफरेंशिएशन से करता हूं इन क्वेश्चंस को, आप भी उसी से करना जब एग्जाम में करें, क्योंकि इजी तरीका वही है। क्या करना है देखो, 8x माइनस दो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4। इस वैल्यू पर ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या इस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। बोलो ठीक है क्या बात सही कही नहीं मैं ये बात? और ये बात यदि मैं यहां रख देता हूं तो मेरे बनेगा 4 इंटू 1/16 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 5। तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस बन जाएगा 5। एलसीएम ले लेते हैं 4, एलसीएम 4 लेते हैं तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 20 बनेगा। तो 21 में से 2 यदि माइनस करें तो 19/4 जो है वो आपका आंसर है। दो क्वेश्चन यहां बनता है, किस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा तो x इज इक्वल टू 1/4 पर ये मिनिमम होगा, और कितना होगा तो 19/4 होगा। एक बात सारे स्टूडेंट्स के सामने, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है अगला कि कैसे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। एक बार सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें और मुझे आंसर दें, इंतजार है आपके क्वेश्चन के आंसर का, फटाफट आंसर दें। चलो सारे स्टूडेंट्स को आंसर देना था, ध्यान दो। देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा आपका 8x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू आ गया -1/2। यदि पूछता है किस वैल्यू पर मिनिमम होगा तो x इज इक्वल टू -1/2 पर मिनिमम होगा। x इज इक्वल टू -1/2 पर मिनिमम होगा, कितना होगा तो ये वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 9। तो ये बन गया 1 और ये बन गया माइनस का 2, ये बन गया 9। तो 10 में से 2 माइनस कर दें तो 8, यानी मिनिमम वैल्यू तो है 8 और x इज इक्वल टू -2 पर है वो वैल्यू मिनिमम। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना? अरे मेरे भाई एक बार वीडियो को शेयर तो कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। इतना अच्छा वीडियो है जिसको हम इतने बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं। फटाफट देखो, ध्यान दो इस क्वेश्चन को कैसे करें, फटाफट ध्यान दो। देखो माइनस में आ गया इसलिए वैल्यू मैक्सिमम ही पूछेगा हमेशा। कैसे करें तो ये 20 तो भाग जाएगा, बन जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। 1 यदि पुट करते हैं तो 20 माइनस 1 प्लस 2, तो 22 में से 1 घटा दें तो आंसर होगा 21। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? और ये वैल्यू याद रखना, इस वैल्यू पर ये वैल्यू, इस x इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ना? क्या करना है दोस्तों, पावर उतारनी है, कांस्टेंट तो भाग जाएगा, पावर 2 नीचे आ जाएगी, यहां से पावर 1 नीचे आ जाएगी तो 0 बचेगी। तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो दिए गए इसी फंक्शन में पुट करने पर जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम या मिनिमम होगी। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, x माइनस ए एक्स माइनस टू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हम देखते हैं, सोचते हैं और घबरा जाते हैं कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है यार, इस तरीके से क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। सोल्व करेंगे बनेगा एक्स स्क्वायर, गुणा करो, देखो एक्स स्क्वायर और इस ए को यहां से गुणा करो तो माइनस ए एक्स। बोलो एक्स को गुणा कर दिया या आपने, -2 को इससे गुणा करो तो बनेगा माइनस का 2x और ये लास्ट में बन जाएगा प्लस का 2a, यही बनेगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दो,
ए प्लस टू इंटू एक्स और प्लस टू ए, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन ही बन गई क्या? एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस ए प्लस टू ए इक्वल टू एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही बन गया, या क्वाड्रिक एक्सप्रेशन ही आपका बन गया। इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो बनेगा 2x माइनस ए प्लस टू इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस टू बाई टू, ए प्लस टू बाई टू। और x की वैल्यू a प्लस टू बाई टू जो आई, इसको दिए गए फंक्शन में पुट कर देंगे, और दिए गए फंक्शन में जब पुट कर देंगे तो इस वैल्यू पर जो ये फंक्शन है मिनिमम या मैक्सिमम होगा। और इसको यदि मैं पुट कर देता हूं, ध्यान दो, यहां मैं पुट करूं तो x की वैल्यू पुट करो, बनेगा a प्लस टू बाई टू माइनस ए प्लस टू बाई टू माइनस टू। इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये बनेगा, क्या बनेगा ध्यान देना, देखो ये बनेगा आपका माइनस, यदि कहें तो माइनस का टू ए और ए है, तो ए माइनस टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, अपॉन टू। और यहां से यदि मैं देखूं तो ए माइनस टू अपॉन टू, तो ध्यान दो माइनस का आएगा ए माइनस टू बाई टू का होल स्क्वायर। यही आपकी यहां मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू बन सकती है वो होगी। तो सारे स्टूडेंट समझ पाए, कुछ भी दिया हो क्वाड्रिक इक्वेशन में चेंज कर लो, और क्वाड्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो दिए गए फंक्शन में पुट कर दो, और दिए गए फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यू आपके सामने होगी वही वैल्यू आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। बोलो सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें। सारे स्टूडेंट्स का मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। सारे स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। x प्लस नाइन इंटू एक्स माइनस टू, फाइंड मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू आएगी यहां से, फटाफट बताएं। क्या आप दोस्तों जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस माइनस अट्ठारह बना क्या? एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस अट्ठारह बना क्या? और ऐसा यदि है तो मैं अब डिफरेंशिएशन कर लूंगा, मेरा बन जाएगा टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस की सेवन बाई टू, और एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई टू दिए गए फंक्शन में रख दूं, एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई टू यदि दिए गए फंक्शन में रख दूं, एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई टू यदि दिए गए फंक्शन में रख दूं, तो जो वैल्यू आएगी क्या वो आंसर हो जाएगा क्या? हाँ, तो सोल्व करो। ये बनेगा 18 में से 7 माइनस करें तो 11/2, 18 से 7 माइनस करें 11/2, और ये भी माइनस का 11/2, इसलिए आंसर होगा माइनस का 121/4, माइनस का 121/4। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, दी गई इक्वेशन को सोल्व करना है, दिए गए फंक्शन को सोल्व करना है गुणा करके, ये बना। अब डिफरेंशिएशन करो और x की वैल्यू निकालो, और इस x की वैल्यू को दिए गए फंक्शन में पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम निकल सकती है तो मिनिमम निकलेगी, और मैक्सिमम निकल सकती है तो मैक्सिमम। और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल प्लस वन है, यहाँ प्लस वन है, इसलिए वैल्यू हमेशा जो है वो मिनिमम निकलेगी। इतनी बात तो हमें समझ में आई गई, उसको तो ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं। आओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और एक बार ट्राई करो। कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, एक बार सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की।
देखो दोस्तों, किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर यदि आपको कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का सम यदि निकालना है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में पता करना पड़ेगा ए बी सी कौन है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन है भाई, 1 है। बी कौन है, तो बी एक्स का मल्टीपल होगा माइनस का p/3। और सी कौन है, तो सी आपको पता करना पड़ेगा, यहां से हुआ p-8। अब यदि दोनों रूट्स यदि आप मान लेते हो कि एक रूट है आपका अल्फा और एक रूट है बीटा, तो दोनों का सम क्या होता है और दोनों का गुणा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के दोनों रूट का सम होता है -b/a, इसलिए आंसर बन जाएगा p-3। और दोनों रूट का गुणा होता है c/a, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा p+5। बोलो, यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो सीख लो, यदि प्रॉब्लम है तो भी सीख लो। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन में एबीसी कौन होते हैं? एक्स का मल्टीपल एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए होता है, एक्स का मल्टीपल बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। ठीक है। अब दो रूट, यदि किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे? दो। दोनों रूट यदि पता है अल्फा और बीटा, तो याद रखें अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इतनी बात आपको समझनी है। अब हमें क्या कहा गया है कि दोनों रूट के स्क्वायर का सम ज्ञात करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो क्या कहा गया, दोनों रूट्स के स्क्वायर के सम ज्ञात करने हैं, स्क्वायर करना है और उसका सम ज्ञात करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा p² + 9 -6p इंटू -2 ये, तो 2p और -10 ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई p², ध्यान दो, देखो p² -8p-1 इक्वल, ये एक इक्वेशन, सॉरी फंक्शन बन गया। p² -8p, सॉरी भाई ये ध्यान देना, देखो थोड़ा सा, ये 8 है, इसको 8 लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहां। ये आपका 8 है ना, p+8, हाँ 8 ही लेना है। तो 2 से जब इंटू करेंगे तो ये 16 बनेगा। ठीक है, और 16 बनेगा तो ये माइनस में भी है, ये भी ध्यान रखें। देखो ये थोड़ा सा अपने मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। p-8 बनेगा ना, तो माइनस से जब गुणा कर रहे होंगे, तो माइनस से जब आप गुणा कर रहे होंगे इसको, -2 से जब, इससे देखो माइनस है ना, या 2 से इंटू करेंगे तो ये माइनस का 2p और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस का 16 बनेगा, इसलिए यहां आएगा प्लस का 25। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व यदि करना है तो हमें पता है यहाँ p के पास में जो वैल्यू है, p के पास में जो वैल्यू है, यानी p² का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब a >1 है, >0 है, और >0 होने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगी तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वही अपना डिफरेंशिएशन कर दो, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2p-8, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2p-8 इक्वल टू 0 बना। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8। पी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8 आ गई। 2p-8 इक्वल टू, पी की वैल्यू 8 दिए गए फंक्शन में रख दो, और पी की वैल्यू 8 यदि यहां रख देते हैं, ध्यान दो, देखो 8 रखने पर 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये 64, तो 64 तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 8 64 माइनस, ठीक है क्या? तो P की वैल्यू क्या पूछ रहा है? P की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आई। अब रख देंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64 प्लस 25। बोलो फटाफट। तो क्या होगा? बन जाएगा 64 माइनस 64 प्लस 25। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए 25 आएगी क्या वैल्यू? एक बार चेक कर लें सारे स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लें सारे स्टूडेंट्स।
वापस देखो एक बार ध्यान दे लो क्या कहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी माइनस एट। तो ए की वैल्यू यहां 1 हुई, बी की वैल्यू माइनस पी बाई थ्री हुई और सी की वैल्यू पी बाई एट हुई, पी माइनस एट हुई। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, पी माइनस थ्री होगा, बोलो ठीक है क्या बात। अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा इंटू बीटा आपका यानी सी बाई ए से पी माइनस एट आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि हमें चाहिए तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा पी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स पी। इसको माइनस टू से गुणा करना है तो माइनस टू पी और प्लस का 16, ये माइनस आठ बन गया और 16 और 9 बन गया 25। इसका यदि हमें करेंगे तो ये बनेगा टू पी माइनस एट, टू पी माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो टू पी माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहां आपने मिस्टेक कर दी, देखो ये, इसलिए मैं सोच रहा हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है और आपने कमेंट नहीं किया। फिर देखो ध्यान दो, पी की वैल्यू यहां से 4 आएगी, उस 4 को यहां यदि पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16, माइनस बनेगा 8 चौक 32, प्लस बनेगा 25। ठीक है, बोलो ठीक है क्या। तो इसलिए जो आपका फाइनली आंसर आना है वो नो होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, आओ अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वन अपॉन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा यदि x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। दोस्तों ध्यान दो, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व कर रहे हो तो या तो एक काम कर सकते हो, आप जानते हो ना अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बोलो जानते हो क्या। तो दो टर्म यदि आपके पास हैं या तीन टर्म यदि आपके पास हैं या चार टर्म यदि आपके पास हैं तो मुझे बताओ अर्थमेटिक मीन तो क्या होगा, होगा ए प्लस बी बाई टू। तीन टर्म है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। चार टर्म है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई थ्री, सॉरी फोर। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दो टर्म है तो दोनों का गुणा करके रूट, तीन टर्म है तो तीनों का गुणा करके क्यूब रूट तीन है तो, और चार टर्म है तो चारों का गुणा करके, चार टर्म यदि आपके पास हैं तो चारों का गुणा करके और पावर निकाल लेंगे एक बटा चार। तो ये होता है, और ये याद रखना है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो बोलो दोस्तों ध्यान दो, यहां यदि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा दें तो ध्यान देना बोर्ड पर, क्या आप लिख सकते हो, एक टर्म एक्स है एक टर्म वन अपॉन एक्स है बाई टू, ये अर्थमेटिक मीन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से यानी दोनों के गुणा का रूट। तो ये दोस्तों कट गया, वन बन गया, तो आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा टू, यानी यही आपका मिनिमम वैल्यू है, तरीका नंबर एक। या दोस्तों याद रखना, जब भी याद रखना a प्लस वन अपॉन ए का फॉर्मेट दिया हो या a प्लस वन अपॉन ए, बी प्लस वन अपॉन बी, ऐसा फॉर्मेट जब भी दिया हो तो a इक्वल टू वन पुट कर दो, a इक्वल टू वन पुट कर दो। ये याद करने वाली बात है कि जब भी a अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हो तो इनको पुट कर दो वन, वन पुट करोगे तो वन प्लस वन बन गया टू, तो टू आपका आंसर है। बोलो आई क्या बात समझ में, यानी आपको रियल नंबर्स लेने हैं और वो भी पॉजिटिव लेने हैं तो वन टू थ्री फोर से छोटा हो नहीं सकता, तो उस केस में जीरो तो आप रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखना एक्स की वैल्यू फिर आप वन पुट करेंगे और वन पुट करने पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, क्या बताओ। तो अगला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू यदि एक्स जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो दोस्तों पहला तरीका तो वही x इज इक्वल टू वन पुट करो, तो वन प्लस वन यानी आंसर होगा टू, एक तरीका। या दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया अर्थमेटिक मीन, कितनी टर्म है, दो है क्या, दो टर्म है तो दोनों का टोटल बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन यानी दो टर्म है तो दोनों का गुणा का रूट। ध्यान दो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा ऑलवेज टू होगा, ये आपका आंसर होगा, ये बात ध्यान रखना। बोलो बातें समझ तो पा रहे हो ना, सीख तो पा रहे हो ना आप, धीरे 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 आगे मैं जब बढ़ रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपको दिक्कत आ रही हो। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में तो आ रहा है ना।
और भी तरीके हो सकते हैं, इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर लें, उसके बाद वैल्यू निकाल लें, पर इतने ज्यादा की आवश्यकता नहीं है कि हमें बहुत सारे तरीके सीखें। देखो ध्यान दो, अगला बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है, ए यदि ग्रेटर देन 2 है तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। ए यदि ग्रेटर देन 2 है तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। सारे स्टूडेंट्स बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके पास होता है तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वैसी वैल्यू यहां बनाओ। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वैसी वैल्यू यहां बनाओ, ताकि आपका फॉर्मेट हो जाए x प्लस वन अपॉन एक्स। यानी जो भी डिनोमिनेटर में दिया है वैसा यहां बनाना है, याद रखना है। ये दोनों सेम होने चाहिए। तो नीचे वाले जैसा इसको बना सकते हो आप। क्या करना है, -2 करना है। ए स्क्वायर -2 यदि आपने कर दिया, प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर -2 है ही। और -2 यदि किया तो +2 भी करना पड़ेगा। ये आपने कुछ नहीं किया पूरे फंक्शन में, ओनली -2 किया, और -2 करते ही आपको +2 करना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है, आप जानते ही हो। तो ये देखो ध्यान दो, हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वन अपॉन एक्स, जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 9। क्या सारे स्टूडेंट समझ पाए क्या? और सारे स्टूडेंट समझ पाए इस तरीके का क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे तो सीडीएस और एसएससी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। और फटाफट बताओ, x यदि ग्रेटर देन 1 हो, x यदि ग्रेटर देन 1 हो तो दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x यदि ग्रेटर देन 1 हो तो दोनों फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सारे स्टूडेंट्स आंसर दें। आपके क्वेश्चन आंसर के इंतजार में मैं बैठा रहता हूं, आप लोग आंसर नहीं देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर दें। क्या करना है मैं सिखा चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि यहां है तो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बनाओ। इसके लिए बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ही। और प्लस वन किया है तो -1 भी करेंगे, और +3 दिया हुआ है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। 2 -1 +3, इसलिए मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई 4। बोलो ठीक है क्या बात? बोलो सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी। नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने यहां छोटी सी मिस्टेक की, उसको आपको वापस सही करना है। देखो ध्यान दो, आपने क्या किया, +1 किया है तो -1 करेंगे, और ये माइनस का 3 ऑलरेडी है। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 2 -1 -3, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों -2, -2। ठीक है बात? जहां भी मिस्टेक कर रहा हूं इसका मतलब आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है? तो आपको सीखना है। अब देखो ये ध्यान दो, x-1 है तो ऊपर भी x-1 करेंगे, तो ये बनेगा x-1 प्लस वन अपॉन x-1। और -1 किया, -5 पहले से ही है। इस फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू जानते हो क्या होती है, 2। तो ये तो हो गया 2, -1 -5 पहले से है, तो आपका आंसर होगा -4। बोलो सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आई? बोलो कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? सारे स्टूडेंट्स देख लेना एक बार। सारे स्टूडेंट्स एक बार देख लेना, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? अरे करी है, आप समझ ही नहीं पाए कैसे करी है। ध्यान दो, देखो कहां करी है, ध्यान दो बोर्ड पर। ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मिस्टेक की है, ध्यान दो। यहां आपने -1 किया तो यहां +1 करना है, तभी तो ये बराबर रहेगा ना। ये यदि -1 कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, +1 करेंगे, तभी दोनों इक्वल रहेंगे। और अब -5 आपका ऐसा कैसा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2, ये +1 -5। तो इसलिए आपका जो आंसर होना है वो होगा है आंसर -2। बोलो समझ पाए सारे स्टूडेंट्स? तो छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इन सभी बातों को यदि हमने यूज लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ध्यान दो, देखो इस फंक्शन की यदि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो एक काम करो, x की पावर 4 से ऊपर नीचे भाग दे दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। देखो हम जानते हैं इसकी वैल्यू मिनिमम, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है, ये हम जानते हैं। पर ध्यान दो, जब ये मिनिमम रहेगा तभी तो ये मैक्सिमम रहेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1/2।
ठीक है ना। वापस ध्यान दो, देखो, हाँ, वापस ध्यान दो, आप जानते हो एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया, ए प्लस वन अपॉन ए आ गया, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। कोई भी फंक्शन की यदि डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू वन अपॉन ए की यदि मिनिमम वैल्यू है, तो ए का उल्टा करते ही आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। क्या आपने समझा और सीखा इस बात को? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कहा है, देखो ध्यान दो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ये यदि ए बी सी ग्रेटर देन जीरो है। बोलो, आपको एक बात मैंने अभी सिखाई वो याद हो, या तो देखो इसको खोलो, खोलोगे तो क्या बनेगा, खोलोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस वन अपॉन ए, बी प्लस वन अपॉन बी, इस तरीके से फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, और ए अपॉन ए आएगा। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन बनेंगे। बट आपको मैंने सिखाया जब भी इस तरीके से फंक्शन बने तो आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर सबके बराबर क्या रख दो, वन। या तो खोल लो, खोलने पर आपके पास वैल्यू बन जाएगी ए अपॉन, देखो एक तो वैल्यू आएगी ए अपॉन ए, तो ये तो होगा वन, और इसकी टू, ऐसे बी, और तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, जब भी इस तरीके का कोई फंक्शन और कहे मिनिमम वैल्यू निकालो, तो वन 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 पुट करें तो ये बन जाएगा वन प्लस वन, तो बना कितना, थ्री। और ये कितना बना, वन प्लस वन, तो ये कितना बना, थ्री। इसलिए यहाँ जो मिनिमम वैल्यू होनी है वो कितनी होनी है, नाइन, थ्री इंटू थ्री। तो बोलो, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप सारे स्टूडेंट्स? तो क्लास को शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, ए बी सी, फटाफट इसका आंसर दो। सारे स्टूडेंट्स से मुझे इसका आंसर चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया अब तक। देखो ध्यान दो, क्या करें, या तो ए से डिवाइड करो बनेगा ए प्लस वन अपॉन ए, बी से डिवाइड करो बनेगा बी प्लस वन अपॉन बी, सी से डिवाइड करो सी प्लस वन अपॉन सी, या तो इस तरीके से सोल्व करो। या मैंने अभी बताया जब भी इस तरीके का फंक्शन हो तो आप रख दो ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन, सबके बराबर वन रख दो, तो ये बना टू टू टू, तो टू इंटू टू अपॉन बन गया वन, इसलिए जो वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी एट। बोलो, बात समझ में आएगी क्या सबको? यहां से भी देखते हो तो ये भी टू गुणा में है। ठीक है, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो मिनिमम वैल्यू एट होगी। इस तरीके से आप इन फंक्शंस को, क्वेश्चंस को करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आपको सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं अनअकैडमी पर ज्वाइन कर चुका हूं आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण। ठीक है, और अनअकैडमी पर दोस्तों मेरी प्रोफाइल है राजेश कुमार के नाम से, जिसको सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं, जो सुबह एक 8 बजे है, सुबह 8 बजे है, और दूसरी क्लास शाम को 9 बजे है। अनअकैडमी पर ऐप डाउनलोड करें, उसमें राजेश कुमार ढूंढें और मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ मेरी दो क्लासेज होती हैं, एक सुबह 8 बजे, दूसरी सुबह 9 बजे। जिन स्टूडेंट को लिंक नहीं मिले या कोई भी हो, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकता है। मैं क्लास से आधे घंटे पहले डेली एक लिंक शेयर कर देता हूं क्लास का, तो वहां से आप जा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर जब कोई भी कोर्स परचेज कर रहा हो, यानी मैथ्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि रीजनिंग, जीए या इंग्लिश, करंट जीके, कंप्यूटर या कोई भी सब्जेक्ट और यदि आपको पढ़ना है, तो वहां आप ईयरली या 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें, तो ये नैरा 10 कोड यदि यूज लेते हैं, जैसे मान लो फीस है 6,000 पूरे साल का, और 10 कोड यूज लेते हैं, तो 600 रुपए का डिस्काउंट के साथ आपकी जो फीस होगी वो 5400 रुपए होगी। तो ये कोड आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर बता देता हूं, ये मेरी प्रोफाइल है। क्लास के दो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे। नया जो बैच है वो 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं वहां पे। तब तक देखो, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ए प्लस बी प्लस सी यदि 15 हो। क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यदि 15 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, पहला तरीका तो जो अभी मैं सिखा के आया हूं वही आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है,
तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा क्या, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से, तो क्यूब रूट निकाल लो एबीसी का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 15 होती है, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब रूट एबीसी। इसका मतलब दोनों तरफ से क्यूब कर दो तो ये बन जाएगा 125 लेस देन एबीसी। तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर 1, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपके पास तरीका एक तो ये है कि लगा दो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। यदि यहां वैल्यू है तो मिनिमम है और इस साइड वैल्यू है तो मैक्सिमम है, यानी 125 मैक्सिमम होगी, उससे छोटा ही रहेगा ये हमेशा। यदि यहां है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू वो रहेगी और वो हमेशा में उधर बड़ा रहेगा। ठीक है बात। या दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो दोस्तों, याद रखना, ऐसा जब भी हो कि a इंटू बी इंटू सी में और a प्लस बी प्लस सी में बात की गई है, तो ऐसा जब भी हो तो याद रखना, यदि a प्लस बी, सॉरी, यदि a बराबर b बराबर c है, a बराबर b बराबर c है, तो a प्लस बी हमेशा मिनिमम होगा और a इंटू बी इंटू सी हमेशा मैक्सिमम होगा। क्या याद रखना है कि कोई भी दो या तीन वेरिएबल्स की वैल्यू यदि इक्वल है तो सम हमेशा मिनिमम होगा और गुणा हमेशा मैक्सिमम होगा। यानी ए बी सी यदि 15 तीनों यदि इक्वल हो, यानी ए बराबर बी बराबर यदि सी बराबर यदि 5 हो, तो ए इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू आएगी 125, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे देखो मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया 25, तो 25 यदि मेरे पास वैल्यू है तो मैं क्या उसको 5 गुणा 5 लिख सकता हूं या 25 गुणा 1 लिख सकता हूं। तो ध्यान दो, ये तो जब 5 और 5 का सम करेंगे, 5 प्लस 5 करेंगे तो ये तो बनेगा 10, और ये बनेगा हमारे पास 25 प्लस 1 26। ठीक है, तो ऐसा है दोस्तों, जब भी याद रखना कि जब भी आपको कोई भी दो नंबर का गुणा पता है, उन दोनों नंबर को ए और बी को यदि आपने इक्वल कर दिया तो इक्वल करने पर जो गुणा आया वो तो मैक्सिमम होगा हमेशा, और इक्वल करने पर जो सम आया वो हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है बात। तो इसी बात को आपको यूज लेते हुए आगे बढ़ना है, तो या तो अर्थमेटिक मीन लगा दो या फिर इन दोनों को इक्वल कर दो। इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को यदि इक्वल करना है तो सबसे पहले निकालो a प्लस 3 प्लस बी प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना, इन दोनों को इक्वल करना है ना गुणा करने के लिए। मैक्सिमम कब होगा ये, जब ये दोनों इक्वल हो। तो दोनों इक्वल हो तो a प्लस 3 और b प्लस 5 की वैल्यू निकालो, तो क्या वो आपके पास 28 होगी, और 28 होगी तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। अब मैक्सिमम करना है तो दोनों का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 196। क्या किया आपने, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो a प्लस 3 और b प्लस 5 की सबसे पहले वैल्यू निकाली। a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू 20 थी, 8 एक्स्ट्रा 28 हो गई। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब 14 14 हो, और हमें चाहिए मैक्सिमम, तो दोनों का गुणा क्या होगा, या लगा देंगे अर्थमेटिक मीन। क्या लगाएंगे, ध्यान दो, देखो अर्थमेटिक मीन a प्लस 3 प्लस बी प्लस 5 दो टर्म है, तो अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा कर देंगे a प्लस 3 और b प्लस 5, दोनों टर्म का, दो ही टर्म है, चार टर्म नहीं है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो दोनों का सम बाई 2 तो हो गया अर्थमेटिक मीन, और दोनों के गुणा का रूट हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो a और b की कितनी होती है, 20, 20 और 8 28, 14 लेस देन इक्वल टू है क्या, आपका जो वैल्यू है वो a प्लस 3 और b प्लस 5। ठीक है, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 196 लेस देन इक्वल टू होगा a प्लस 3 b प्लस 5। इसका मतलब दोस्तों आपको इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 196 बननी है। ये आपका दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका क्या है कि जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम की चाहिए दोनों को इक्वल करो, तो सबसे पहले दोनों के सम की वैल्यू निकालो और इक्वल करके गुणा कर दो, या फिर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये लगा दें। बताओ फटाफट क्या होगा। फटाफट बताओ क्या होगा। दोस्तों मैंने लाइव क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारे कमेंट भी देखने पड़ते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं, और स्टूडेंट को जब जवाब देते हैं तो टाइम थोड़ा सा
यूज ज्यादा होता है और क्वेश्चंस कम हो पाते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा थे ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इनको कर भी पाए, और इतनी कोई बड़ी बात अभी डिस्कशन करने वाली है नहीं लाइव आकर। इसलिए मैंने सोचा कि 1 या 1.5 घंटे में हम सही यूज लेते हुए क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको दे पाऊं, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करके ही आपको दिया है। तो आप इसको आराम से देखना, और बहुत अच्छा कंटेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जहां से भी मुझे मिले सबको इकट्ठा करके एक जगह लाके आपको दिया है। ठीक है, तरीके आपको बताए हैं, इनको यदि आप समझ पा रहे हैं तो यूज लेके इनको अच्छे से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपको इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको a+1, b+1 और c+1 और d+1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो a+b+c+d 1 है, और उसमें 4 और जोड़ दें तो क्या ये 5 होगा क्या? और ये 5 होगा तो अब ये चारों बराबर होंगे तब ये मैक्सिमम होंगे। तो 5 को बराबर बराबर करना, तो ये 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4 और ये भी 5/4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अपने जो वैल्यू चाहिए, जो ब्रैकेट है उन सबको बराबर कर दिया। अब मैक्सिमम चाहिए तो गुणा कर दो, तो बन जाएगा आपका 5 की पावर 4 625, और 4 की पावर 4 होता है 256। तो ये आपका आंसर होगा। बोलो सारे स्टूडेंट्स, मुझे जहां तक है आप लोग समझ पाए होंगे बात को और क्वेश्चंस को। तो मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 सेकंड का टाइम है, एक बार आप मोबाइल में वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दो, देखो सबसे पहले मुझे निकालना होगा x-3 + y+5 क्या होगा। जिसको मैक्सिमम चाहिए पहले वो निकालो, ये मैक्सिमम चाहिए तो ये निकालो। इसकी वैल्यू क्या है? तो x-3 + y+5 की वैल्यू क्या है? तो x+y 12 है, तो 12 में 2 जोड़ दें तो ये 14 बनेगा क्या, बोलो? और ये 14 बनेगा तो इसका मतलब ये भी 7 और ये भी 7 है, और मैक्सिमम करना है तो दोनों का गुणा कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 49। बोलो सारे स्टूडेंट समझ पाए क्या? आओ देखो नेक्स्ट 25 पर, 2x + 3y = 15। तो x² × y³ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान दो बोर्ड पर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक टर्म x, एक टर्म x, एक टर्म y, एक टर्म y, एक टर्म y, ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, मुझे बता दो। और ऐसा मैं लिख सकता हूं तो एक काम करता हूं कि इन सभी टर्म्स का सम करूंगा तो बनेगा 2x + 3y। कितनी टर्म्स है? 5, तो डिवाइड बाय 5। अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो √5 और x² .y³। यानी मैंने समझा ये टर्म्स कितनी है? 5। कौन कौन सी है? x x y y y। तो सबसे पहले पांचों का सम बाई 5, और अब इसकी वैल्यू हमें 15 पता है तो 3 हो जाएगा, और √5 x² .y³। दोनों तरफ पावर 5 कर दो, तो 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है क्या? 3 की पावर 5 243 होता है। 243 हो जाएगा आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, बोलो ठीक है क्या? या देखो ध्यान दो, आपको निकालना है ये, और ये यदि मुझे निकालना है तो बोर्ड पर ध्यान दो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दो, मुझे चाहिए x+x+y+y+y। कितनी टर्म हो गई? ये 5 हो गई क्या? और 5 टर्म का सम मेरे को दे रखा है, इनका जब सम किया तो आपको 15 दिया हुआ है क्या? 15 दिए हुए, इसका मतलब सब बराबर है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, तभी 15 बना। क्या? कर दो इनका गुणा, और इनका गुणा यदि कर देते हैं तो 243 बन रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 243 है। कैसे भी निकाल सकते हो, अर्थमेटिक मीन वाले से या इक्वल वाले तरीके से, वो आपको दोनों सीखने हैं। कैसे आप यूज लेंगे, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। a+b = 3 है, a+b = 3 है, तो a² + b⁴ का स्क्वायर रूट क्या होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बताना है।
देखो ध्यान दो, क्या मैं इसको ए बी स्क्वायर कह सकता हूं? और ए बी स्क्वायर यदि कह सकता हूं तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी ए और बी हो जाएगी क्या? बोलो खतरनाक तरीके से बताओ। सॉरी, ए बी बी स्क्वायर। तो ध्यान दो, मेरा बनना चाहिए ए प्लस टू बी। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अब इन टर्म को, इस टर्म को मैं बी बाई टू बी बाई, एक टर्म को ए मान लूं, एक को बी बाई टू मान लूं। ठीक है, तो मेरा सम हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू प्लस बी बाई टू। तीन टर्म है ना भाई। मैंने क्या किया, मेरे पास ओनली बी है, वहां बी स्क्वायर चाहिए, इसलिए बी स्क्वायर करना तो बी भी होना चाहिए। देखो दोनों का गुणा तो बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आना चाहिए। दोनों का गुणा तो बी स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए और सम बनना चाहिए बी। इसलिए मैंने मान लिया ये डिवाइड बाय मैंने कर दिया थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों तीनों का गुणा, तो ए बी बाई टू बी बाई टू। बोलो ठीक है क्या? तीन टर्म थी, ये अपन ने मान लिया। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो तीन है, तो ये तो बन जाएगा एक क्यूब रूट ए बी स्क्वायर बाई एट बनेगा क्या? दोनों तरफ का क्यूब करोगे तो बन जाएगा आठ। तो यही आंसर। बोलो ठीक है क्या? तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है दोस्तों, ऐसे ब्रेक करना है कि जिससे गुणा करने पर बी स्क्वायर बने, और बी स्क्वायर बन रहा है हाँ, और सम करने पर बी बने। बोलो ठीक है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, फटाफट देखो, फटाफट ध्यान दो, देखो समझो। अभी 27 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो धीरे 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 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जब भी ये इक्वल होंगे, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर इक्वल हो, तभी ये मैक्सिमम होता है। तो वन बाई फोर कर दो, तो लिख दो, ये बन जाएगा वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर, वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन। तो आपका आ जाएगा फोर बाई सिक्सटीन, और फोर बाई सिक्सटीन क्या होता है? वन बाई फोर होता है क्या? बोलो ठीक है क्या बात? क्या किया, जब भी चार का सम कोई वैल्यू है और उनका गुणा मैक्सिमम करना है, तो गुणा मैक्सिमम कब होगा? जब वो इक्वल हो। आओ अगले क्वेश्चन पे, देखो ध्यान दो, इनका आपको गुणा मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले x माइनस टू प्लस वाई प्लस वन प्लस जेड माइनस थ्री की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 13, और ये है माइनस का 5 और प्लस वन, तो माइनस का 4 यानी 9। यानी तीन फंक्शन है, एक दो तीन, इनका सम 9 है। बराबर करें तो तीन 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 है क्या? और तीन 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 है, तो गुणा कर दो, इसलिए मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बोलो ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है क्या सारे स्टूडेंट्स को? आओ अगले क्वेश्चन पे, का है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन है। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन है, तो इस फंक्शन, दो फंक्शन दिए हैं। पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर डॉट वाई। एक्स स्क्वायर डॉट वाई, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? एक्स बाई टू, अभी सिखाया था एक्स बाई टू, और वाई लिख सकता हूं क्या? और ऐसा यदि मैं लिख सकता हूं तो करो, अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दोनों का सम बाई, तीन टर्म है, तो तीनों का सम बाई थ्री, और क्यूब रूट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तीनों का गुणा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू वाई। ठीक है क्या? तो इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 10/3। तो 10/3 का करेंगे क्यूब, तो बन जाएगा 1000/27, और 1000/27। बोलो ठीक है क्या? कोई मिस्टेक की क्या मैंने? सीखो यार, कुछ तो मिस्टेक की मैंने। पीछे क्वेश्चन देख के, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को देखते हुए मुझे एक बात बताओ, कि ध्यान दो, देखो अब जो मिस्टेक है उसको सीखो। क्या मिस्टेक है? सीखो। क्या इन दोनों का सम 2x बन रहा है?
नहीं बन रहा, 2x बनना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये तरीका आप यूज नहीं ले रहे होंगे, करेंगे ऐसे ही, बट क्या करेंगे, इसको 2x बनाना है। 2x बनाने के लिए ध्यान दो, आपको मैंने यही सिखाया कि यहां 2x बनना चाहिए और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर। तो x और y लो, ताकि गुणा करने पर एक्स स्क्वायर बन रहा है और कम करने पर 2x, इसलिए बनेगा x प्लस वाई, तीन टर्म बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल होगा एक्स स्क्वायर डॉट वाई के। ठीक है, तीन टर्म x y का सम बनता है 2y प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस वाई, और इन्हीं का गुणा बनता है ये। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो 10, तो बन जाएगा 10/3 का क्यूब, और ये होगा एक्स स्क्वायर वाई के बराबर। बोलो ठीक है क्या बात? तो यही होगी मैक्सिमम वैल्यू। बताओ, इसको जब आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ध्यान दो, देखो गुणा करने पर तो एक्स वाई स्क्वायर बनना चाहिए, गुणा करने पर डिनोमीटर में क्या आएगा उसको छोड़ दो, ओनली ओनली गुणा करने पर ऊपर एक्स वाई स्क्वायर बनना चाहिए, और साथ में जोड़े जब 2x प्लस ये बनना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 2x बनना चाहिए और x है तो 2x लेंगे, और वाई स्क्वायर कब बने? जब y/2 हो। बोलो ठीक है क्या बात? देखो ध्यान दो, गुणा करने पर क्या बन रहा है? एक्स वाई स्क्वायर, और जोड़ने पर क्या बन रहा है? 2x प्लस y/2 प्लस y/2 को जोड़ने पर 2x प्लस वाई बन रहा है। गुणा में वैल्यू 2 3 5 ऊपर नीचे हो सकते है, उसको छोड़ दो। जोड़ने पर देखो, तीनों टर्म को यदि जोड़ें, तीनों टर्म को जोड़ने पर जो दिया वही बनता है क्या? हाँ। और तीनों टर्म को गुणा करने पर जो पूछ रहा है वही बनता है क्या? एक्स वाई स्क्वायर बनता है। तो लगा दो अर्थमेटिक मीन, तो जोड़ने पर बनेगा 2x प्लस वाई बाई, कितनी टर्म है? 3, और ग्रेटर देन इक्वल होगा, गुणा करने पर क्या बन रहा है? तो गुणा करने पर 2 से 2 तो कट गया, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू 10 जानते हो, 10/3 का क्यूब, क्यूब आएगा ना तीन टर्म है तो ये बन जाएगा 1000/27 क्यूब रूट, और यहां से आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, 2 इधर ले आओ तो बनेगा 2000/27 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दोनों फंक्शन को ध्यान रखना, दिया था वही क्या? 2x प्लस वाई। जब पूछता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो इनके ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने पर तो बने 2x और y, तो एक्स स्क्वायर वाई को x और y कह सकते हैं, जोड़ने पर 2xy बन रहा है, और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और y बन रहा है। ऐसे देखो ध्यान दो, जब आप एक्स वाई स्क्वायर की बात कर रहे हो तो जोड़ने पर तो वही बनना चाहिए, तो सबसे पहले इसके फैक्टर x का 2x रखेंगे, y रखेंगे, पर हमें जोड़ने पर बनना चाहिए 2x, तो x को तो करना पड़ेगा 2x, और y को y/2 कहेंगे, तब जुड़ के y बनेगा। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे सोचो, फटाफट सोचो सारे स्टूडेंट्स, कि जोड़ने पर बनना चाहिए एक्स स्क्वायर, और गुणा करने पर, जोड़ने पर बनना चाहिए 2x, और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, तो x और x कह दें क्या? एक टर्म, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर 2x बन रहा है। ठीक है, अब गुणा करने पर y क्यूब बनना चाहिए, इसके लिए y/3 और y/3 लेना पड़ेगा, ताकि गुणा करने पर तो y क्यूब बने और जोड़ने पर y बने। बोलो ठीक है क्या बात? सबको समझ में आ गई क्या? इसलिए दोस्तों जोड़ेंगे, सबका सम जोड़ दो, यही बनेगा 2x प्लस वाई बाई, टर्म कितनी है? 5, और लेस देन इक्वल होगा, पावर आएगी 1/5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बटे 27। बोलो ठीक है क्या बात? अब जानते हो ये बनेगा 2 की पावर 5 कितना होता है? बोलो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ये इधर आ जाएगा 27, जो क्यूब, ये रूट पावर में जो रूट 5 है वो हट जाएगा, दोनों तरफ पावर 5 कर दी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 दूनी 54, 5 27 81 और 5 86, ये आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो उस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो कि एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब बने गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब बन रहा है गुणा करने पर, और जोड़ने पर बने 2x, तो x और x को जोड़ने पर 2x बनेगा, y/3 y/3 y/3, यानी y के ऐसे तीन फैक्टर, y क्यूब के ऐसे तीन फैक्टर y y हैं, पर y तो आप 3 बार लिख नहीं सकते ना जोड़कर, y तो आप 3 बार लिख नहीं सकते ना जोड़कर, इसलिए आपको क्या करना है कि यहां से ध्यान दो, 3 बार y चाहिए, y क्यूब तब बनेगा, और जोड़ने पर y रहना चाहिए, इसलिए 3 बार 3 से डिवाइड कर दो।
आओ अगले क्वेश्चन पे। a इंटू बी बराबर 100 है, तो a प्लस बी की, आपको ये तो पता ही है, जब दोनों बराबर होंगे तभी मैक्सिमम होता है ये, और ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगा। कितना बनेगा बोलो? 10 प्लस 10 20 होगा क्या आंसर? बोलो ठीक है क्या? सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना बात को? या दोस्तों लगा सकते हो, ध्यान दो, देखो क्या लगा सकते हो। अर्थमेटिक मीन दो टर्म है, a प्लस बी बाई 2 लेस देन इक्वल होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल होगा क्या? a इंटू बी का रूट। अब ध्यान दो, a प्लस बी तो ऐसा कैसा चाहिए? बाई 2, और इसकी वैल्यू जानते हो, 100 का रूट क्या बनेगा? 10। तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 20 से। तो यही मिनिमम वैल्यू है। तो पहला तरीका तो आप क्या लगा सकते हो कि जब भी दो वैल्यू का गुणा आपको दिया और सम मिनिमम करना है, वो तब होगा जब दोनों इक्वल हैं, यानी a बराबर b करो, तब ये मिनिमम होगा। या देखो ध्यान दो, लगा दो, अर्थमेटिक मीन दो टर्म है तो दोनों का टोटल बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल होना है किससे? दोनों का गुणा का रूट से। सोल्व कर लेंगे। आओ अगले क्वेश्चन पे, कहा है पी क्यू आर 64 है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू 2p प्लस क्यू प्लस 3r की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताएं। ध्यान दो, पहले ही मैं बता चुका हूं, ऐसा तब होता है दोस्तों जब ये बराबर हो, और ये बराबर हो तो पी क्यू आर बराबर बराबर 4 होगा क्या? रख दो 4, तो 8 प्लस 4 प्लस 12, तो आंसर हो जाएगा 24। या अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, वो भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ देखो ध्यान दो, कहा है इन तीन संख्याओं का गुणा 729 है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो जब ये तीनों इक्वल होंगे, तो तीनों इक्वल होंगे तो x माइनस 4 इक्वल होगा y माइनस 3 के, इक्वल होगा z माइनस 5 के, और तीनों यदि इक्वल है तो इनकी वैल्यू नो 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 होनी है क्या? तभी तो 729 बनता है। तो बोलो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 13 दूनी 26। y की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 12 5 60। और z की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 14। 14 का स्क्वायर बनता है 196। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा बोलो? 282। 282, तो यही आपका आंसर है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी तीन संख्याओं का गुणा ये है और उनके सम की मिनिमम वैल्यू पूछे, तो तीनों इक्वल होने पर हमारे पास सम मिनिमम होगा। आओ, 2x प्लस वाई बराबर 10 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक तरीका मैं अभी सिखा चुका हूं, अभी वापिस बता दूं। देखो, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो एक्स एक्स वाई, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर वाई बने, और जोड़ने पर 2x प्लस वाई बने, बनता है। ऐसे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो आपका बने, गुणा करने पर तो आपका बने एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, तो ये होंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब होंगे, बट जोड़ने पर बनना चाहिए 2x। 2x तो बन रहा है, और ये y बनना चाहिए, इसका मतलब y की बजाय y बाई 3 लेंगे, तरीका नंबर 1 है ये तो अभी सिखा चुका हूं। या दोस्तों एक तरीका सीख लो, जब भी दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कोई वैल्यू k, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कोई वैल्यू k, और पूछता है x की पावर p इंटू वाई की पावर q इंटू जेड की पावर r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो याद रखना क्या करना है, याद रखना क्या करना है, ax अपॉन p कर दो, ax यहां से लो, पावर यहां से, by अपॉन q कर दो, और सी जेड अपॉन आर कर दो, इसको सोल्व कर लो, और जो वैल्यू आए वो पुट कर दो। क्या करना है सीखना, देखो ध्यान दो, क्या करना है, यहां से ऐसा का ऐसा लिखना है, और जो पावर है वो उससे भाग देना है, इक्वल। यहां से ऐसा का ऐसा लिखना है, जो पावर है उसका भाग देना है एक का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y, x इज इक्वल टू वाई इसी में पुट कर दो, तो आपका बन जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई 10/3 वैल्यू, और x की वैल्यू 10/3 इसमें पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1000/27, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है।
क्या सारे स्टूडेंट समझ पाए? क्या फॉर्मेट होगा जब भी दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के दिया हुआ हो तो, और पूछे ऐसे पावर्स में कि ये पावर क्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहां से लेना है 2x, डिवाइड करना है इसकी पावर से इज इक्वल टू, यहां से लेना है y, डिवाइड करना है इसकी पावर से। तो ये दोनों को सोल्व करें तो क्या सॉरी x इज इक्वल टू, क्या y बाई 3 आया क्या? x इज इक्वल टू वाई बाई 3 है, यानी y की वैल्यू कितनी है, 3x आई, इसमें पुट कर दो। y की वैल्यू 3x यदि आप पुट करते हैं तो 5x बराबर 10 आया, तो x की वैल्यू 2 आ गई क्या? और x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, या x की वैल्यू 2 पुट करोगे क्या बनेगा, बोलो 4। x की वैल्यू यदि 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4। बोलो यस या नो। और ध्यान दो, x की वैल्यू यदि 2 पुट करते हैं, ऐसे y की वैल्यू निकाल लो यहां से 2 पुट करके, तो y की वैल्यू आ रही है 6, तो 6 का क्यूब 216, तो 216 गुणा 4 बन जाएगा आपका आंसर। तो 816 चौक 64, 864 होगा क्या आंसर, बोलो फटाफट। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है, कम समझ में आया मुझे पता है, इसीलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। फटाफट आंसर दो क्या होगा। 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 36 है। 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 36 है, तो एक्स वाई जेड की मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पीछे भी मैक्सिमम ही निकालिए ना आपने। ओके मैक्सिमम करो इसको, ये वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ये याद रखना। तो आपको पता है सम में देख के जब भी गुणा में पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। हाँ ये गुणा से सम मिनिमम, ठीक है, गुणा से सम मिनिमम, ठीक है, सम दे रखा है तो गुणा मैक्सिमम होगा, ठीक है, सम दे रखा है तो गुणा मैक्सिमम होगा। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। भाई पावर यहां कितनी है, 1 1 1 है क्या? इसको मतलब आप लिखोगे 2x अपॉन 1 इज इक्वल टू 3y अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन 1 है, बोलो ऐसा ही तो लिखोगे क्या? तो बताओ सारे स्टूडेंट जेड की वाई की सबकी वैल्यू रख दो, तो 2x तो ऐसा कैसा रख लो, 3y की वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी, वो भी रख दो। ध्यान दो जेड की वैल्यू क्या होगी, 2x होगी, वो भी रख दो, इज इक्वल टू 36 है, तो 6x इज इक्वल टू 36 है, तो x इज इक्वल टू 6 होगा क्या? और x इज इक्वल टू 6 है तो ध्यान दो ये 12 बना क्या, x इज इक्वल टू 6 तो 12 बना, तो y की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 4, और z की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधी ये वैल्यू पुट कर दो, तो बन जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 12, तो 12 का स्क्वायर 144 गुणा 2, तो 144 गुणा 2 आपका आंसर हो जाता है 288। बोलो सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या? जब भी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कुछ दिया हो और एक्स वाई जेड की पावर पूछे, तो सबसे पहली टर्म में पहली पावर का भाग, दूसरी टर्म में दूसरी पावर का भाग, तीसरी टर्म में जेड की पावर का भाग, और तीनों को इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो और वो दिए गए फंक्शन में पुट कर दो। बोलो ठीक है क्या बात? आओ क्या कह रहा है, ये एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक बार समझो सारे स्टूडेंट्स, देखने की कोशिश करो क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 4 है। ध्यान दो देखो, और आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दो देखो, इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन जाएगा क्या? तो a प्लस सी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आ जाएगी क्या, बोलो यस या नो। ऐसे ध्यान दो देखो, यदि मैं इस टर्म को और इस टर्म को जोड़ दूं, तो बी स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा क्या, बोलो, बोलो होगा या नहीं होगा? तो b प्लस डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी क्या, बोलो। और ऐसा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तब मैक्सिमम वैल्यू प्लस प्लस ले लेंगे, मैक्सिमम निकालनी है तो प्लस प्लस लगेंगे, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस का 8, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो
तो दोनों माइनस माइनस का ले लो, इसलिए माइनस माइनस का लेंगे तो माइनस का 8। बोलो बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? कर पाएंगे क्या सारे स्टूडेंट्स? इस बात को समझ पाए हैं क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्स वाई रिलेट करते हैं आपके, और x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटू 8 है, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ। ध्यान दो, देखो क्या मैं इसको एक टर्म 2x मान लूं, एक टर्म y मान लूं, तो क्या आप जानते हो अर्थमेटिक मीन यानी दोनों का टोटल बाई 2 ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो हो जाएगा आपका 2x इंटू वाई से। तो ध्यान दो, आ जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू बन जाएगी 8 रखोगे 16 का रूट 4, तो 2x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है क्या 8 होगी? वो लोग कर पाएंगे क्या? यानी x इंटू वाई यदि 8 है तो 2x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 होगी। यानी जहां भी कुछ कम समझ में आए कि क्या करें, वहां लगा दो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, काम खत्म। पढ़ो देखो, देखो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आया होगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x प्लस वन अपॉन एक्स आएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और ऐसा जब भी आता है दोस्तों तो मैं x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रख देता हूं क्या, और 1 रखूंगा तो ये बनेगा 2, आगे फिर बनेगा 2, आगे फिर बनेगा 2, माइनस बनेगा 2 अपॉन बनेगा 1। तो 6 में से यदि 2 माइनस कर दे तो आंसर 4 हो जाएगा। वो लोग कर लेंगे क्या सारे स्टूडेंट्स? भाई आपके दिमाग में ये फीड होनी चाहिए चीजें कि x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, तब मुझे ऐसा करना है। सेम देखो यहां भी यदि आप बात करते हो तो फटाफट आंसर दो क्या होगा। क्या करना है मैं हिंट दे देता हूं, a बराबर b बराबर c बराबर 1 रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे या तो ए स्क्वायर ए अपोन बी बनेगा या बी अपोन ए आएगा। ध्यान दो, देखो यदि आपके पास बना ए अपोन बी और बी अपोन ए, बात एक ही तो है कि इसको मैं एक्स और इसको वन अपोन एक्स कहूं, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2। तो या तो उस तरीके से जाओ या सबके बराबर 1 रख दो, तो ये बन गया 3, और आगे भी बन गया 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रह गई? जिसको भी कम समझ में आ रहा है, हो सकता है दोस्तों यदि आपने मैक्सिमा मिनिमा आज तक नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आए, और इस थोड़ी बहुत दिक्कत का सॉल्यूशन एक ही है, आपको ये क्वेश्चंस एक दो बार और करने होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और करनी होगी, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रख दो, क्योंकि आपको पता है वही ए अपोन वन अपोन ए या ए बी अपोन ए बी प्लस वन अपॉन ए बी बनेगा। तो जब भी ऐसा है तो 1 रखो, तो ये बन जाएगा 1 1 1, तो बनेगा 3, ये बनेगा 1 2 और 1, तो ये बनेगा 4, 3 इंटू 4 और आगे बनेगा 5, तो बन जाएगा 12 5 60, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 16। तो सारे स्टूडेंट्स को जहां तक है मैं बहुत सारी बातें समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं। तो सारे स्टूडेंट्स आज की क्लास को कैसी लगी आपको? कम समझ में आया तो दोस्तों क्लास को छोड़ना मत, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाल के क्लास बनाई है। तो सारे स्टूडेंट्स, सबको पता होगा कि अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल राजेश कुमार के नाम से फॉलो कर लो, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस टाइम क्लास होती है तो फिक्स कर लो 8 बजे और 9 बजे। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो है इजी मैथ्स NEHRA। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी मेरी क्लास हो तो आपको मैसेज मिल जाए। और अनअकैडमी पे कुछ भी परचेज करते हैं तो एक कोड ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।